हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड हम ऑफलाइन लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं जिनके चांसेस कन्वर्जन के मैक्सिमम हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी के, और ये भी गारंटी है कि आपका इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला है, बिल्कुल ना के बराबर खर्चा। ठीक है, तो आप गूगल एड्स लगा लो चाहे फेसबुक एड्स लगा लो, बट ये ऐसा मेथड है जो आपको अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में हर तरीके से बेनिफिट देने वाला है। और साथ में मैं एक और चीज़ मेंशन कर दूं, ये जो वीडियो है इसके अंदर जो भी मैं पॉइंट्स मेंशन करूंगा, ठीक है, वो आप B2B पर्पसेस से भी यूज़ कर सकते हैं और B2C पर्पसेस से भी, राइट। अब जैसे चलिए पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सबसे बेस्ट पॉइंट है कि अगर आपका बिजनेस टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है तो आप क्या कर सकते हैं, जो ट्रेड शोज़ होते हैं, जो एग्जीबिशंस होती है, अब वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। अपने विजिटिंग कार्ड्स, बिजनेस कार्ड्स अपने पॉकेट में डालिए। आपके पास ब्रोशर्स हैं तो वेल एंड गुड है, पैम्फलेट्स हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है। नहीं भी है तो बिजनेस कार्ड जेब में डालो, ठीक है, और निकल पड़ो। सभी लोगों से वहाँ पर मिलो, मैक्सिमम जितना से हो सके सबको अपना कार्ड ऑफर करो, उन्हें अपनी बहुत ही अट्रैक्टिव डील्स के बारे में बताओ। पहले से ही कुछ ऐसा प्रिपेयर करके जाना जो सामने वाले को सुनने में अच्छा लगे, क्योंकि डेफिनेटली अगर उसको सुनने में अच्छा लगेगा तो उसके माइंड तक पहुंचेगा, और माइंड तक पहुंचेगा तो एक्शन होगा ही होगा। ठीक है, तो कुछ अच्छे ऑफर्स वगैरह या आसपास कोई एक इंपॉर्टेंट डेज़ वगैरह आ रहे हो या आसपास कोई ऐसा टाइम आ रहा हो जिस टाइम लोग ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करते हैं किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे, तो आप उस चीज़ से रिलेटेड भी चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो यही है। यहाँ पर आप डायरेक्ट बिजनेसेस से भी मिल पाओगे, बिजनेस ऑनर से या डिसीजन मेकर से, और आप उनसे डायरेक्ट डील कर सकते हो कि सर आपकी कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे और उनको कहीं ना कहीं ट्रैवल करना ही होता होगा रेगुलर बेसिस पे, और साथ में उनको होटल्स की भी रिक्वायरमेंट रहती होगी, तो आप हमारे से टाइप कर लीजिए। आपके पूरे स्टाफ की जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी इससे रिलेटेड, वो सारी की सारी हम लोग आपको फुलफ़िल करके देंगे। तो इस तरीके से आप उनसे, बिज़नेस ऑनर से या बिजनेसेस से डायरेक्ट B2B डील कर सकते हैं अपनी। ठीक है, और वहाँ से आपको बल्क में रिक्वायरमेंट फिर लॉन्ग टर्म तक आती रहेगी। अगर आपके प्राइसेस वगैरह सारी चीज़ें सामने वाले को समझ आती है तो आपके लिए डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म के लिए क्लाइंट पक्का हो गया। ठीक है, तो आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। देखो दूसरा ऑप्शन क्या है, आप जो लोकल बिजनेसेस हैं उनसे कोलैबोरेट कर सकते हो। जैसे मान के चलो कोई लोकल रेस्टोरेंट है, ठीक है, आप उससे कोलैबोरेट कर लो। ठीक है, कि भाई हम आपके रेस्टोरेंट पे एक बोर्ड, छोटा सा साइन बोर्ड लगा देते हैं या कुछ टेबल टॉप्स वगैरह कुछ इस टाइप के कुछ लगा देते हैं जिससे हमारी ऐड रहेगी, और जितने भी क्लाइंट्स हमें आपकी तरफ से आएंगे या आप हमें रेफ़र करेंगे उस पर हम आपको इंसेंटिव देंगे या कमीशंस देंगे, इन शॉर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोकल रेस्टोरेंट से भी टाइप कर सकते हैं, लोगों की विजिबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, लोकल शॉप से या लोकल दूसरे बिजनेसेस हैं या एजेंट्स हो गए, एजेंट्स को आप बोलो भाई मैं कमीशन ज़्यादा दूंगा, तो डेफिनेटली आपको काम देंगे और आपकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ देख के, तो वो चीज़ आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको रेगुलर बेसिस पर बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप कॉलेजेस के अंदर छोटे छोटे वर्कशॉप्स, इवेंट्स टाइप प्लान कर सकते हैं। रीज़न बताता हूँ, आज के टाइम में व्लॉगिंग की वजह से, यूट्यूब वगैरह की वजह से जितने भी ट्रैवल वाले लोग हैं या नॉर्मल लोगों का भी ट्रैवल करने का जो इच्छा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आजकल बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, इधर उधर घूमने जाते रहते हैं कुछ ना कुछ, और फिर सबसे मेनली क्या होता है ना, लोगों को बस पॉइंट्स पर जाकर के घूमने जाकर के अपनी सेल्फियाँ लेकर के स्टोरी पर लगानी होती है और रील्स बनानी होती है। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो यार, यू आर इनटू दिस सेम बिजनेस। ठीक है, आप क्या करो, कॉलेजेस में जाओ, वहाँ पर छोटे छोटे सेमिनार्स आप कंडक्ट करो, उसमें आप बताओ, इंडस्ट्री के बारे में बताओ। ठीक है, या आप इसी से रिलेटेड थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग कोई टॉपिक के ऊपर प्रिपेयर करके जाओ। ठीक है, फ्री वर्कशॉप्स कर सकते हो आप, छोटी सी सेमिनार्स करो छोटे छोटे कॉलेजेस के अंदर, और उससे क्या है ना, वहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को कुछ इस टाइप का इंटरेस्टिंग एंगेजिंग ऑफर वगैरह दे दो जिससे कि वो इंटरेस्टेड हो। और डेफिनेटली जब वो इंटरेस्टेड होंगे तो आपके पास, मान के चलो आज आपने कोई सेमिनार किया, आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर ही उसका रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और जो यंग जनरेशन है, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो लोग ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, और कोई भी पर्सन, मतलब कोई भी कंपनी इस इंडस्ट्री में ये चीज़ नहीं कर रही है, तो आप फर्स्ट पर्सन बन सकते हो और इस चीज़ का एक बहुत बड़ा एडवांटेज आप गेन कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है।
ठीक है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि स्कूल्स हैं, जैसे आपको पता होता है कि सबसे ज़्यादा लोग घूमने जाते हैं वेकेशंस वगैरह जब उनके बच्चों की होती है, ठीक है। आप उस टाइम पर क्या कर सकते हो, जो स्कूल्स हैं, जो लास्ट डे है, मतलब वेकेशंस आने वाले हैं उसके मान के चलो एक हफ्ते पहले से आप स्कूल के बाहर पेरेंट्स जो बच्चों को लेने आते हैं या बच्चे भी आते हैं, आप उनके हाथ में पैम्फलेट्स दे सकते हो, ठीक है। उससे वो उनके घर तक पहुंचेंगे काफ़ी लोगों के, तो ठीक है, उसमें आप अच्छे अच्छे ऑफर्स रखो आगे सामने ही कि इतने में ये पैकेज है वो है, तो वहाँ से आपको रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि वैकेशन पर एवरीवन प्लान्स टू गो समवेयर, ठीक है, टू ट्रैवल, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा एक रिस्पांस मिल सकता है इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए। तो अभी तक जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए उसमें आपका जनरली ये पहला ऐसा पॉइंट है जिसमें आपका पैम्पलेट छपवाने में खर्चा होने वाला है, ठीक है। बाकी सब तो आपके बिजनेस कार्ड से चल जाएंगे, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा खर्चा लगने वाला है, और थोड़ा बहुत कॉलेज में भी अगर आप पैम्पलेट्स दे देते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं इसमें मेंशन करना चाहूँगा, जो लोकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, जो कम्युनिटीज़ होती हैं, बिजनेस कम्युनिटीज़, ठीक है, लोकल, और जो यूनियंस होती हैं, आप उन सबको भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से भी आपको बिजनेसेस को रीच करने में, कनेक्शंस बिल्डअप करने में और क्लाइंट्स लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है डेफिनेटली। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। आप सेमिनार्स वगैरह के थ्रू तो मिल ही रहे हो, लेकिन अब चीज़ ये भी हो जाती है हर पर्सन नहीं जाता सेमिनार में, तो जो बची हुई ऑडियंस है आपको वो भी तो टारगेट करनी है ना। ऐसा थोड़ी है कि भाई मैंने बस एक जगह किया और काम ख़त्म। तो आप जो है एक्चुअल में यहाँ से भी टारगेट करके बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स जो है जनरेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो है इस वीडियो में, इसका पार्ट 2 भी मैं डेफिनेटली लाऊंगा बहुत जल्द, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट इसमें मैंने ये रखा हुआ है कि आप जो कॉलेजेस के अंदर फेस्ट होते हैं, काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है। अगर आप DU पकड़ लो, उनके भी बहुत सारे से कॉलेजेस हैं जिनके फेस्ट वगैरह कुछ ना कुछ होता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो जो भी ऐसे कॉलेजेस हैं आप उनको वहाँ पर जा कर के स्पॉन्सर कर सकते हो। स्पॉन्सर अगर आपका बजट बहुत बड़ा नहीं है तो छोटी छोटी स्पॉन्सरशिप्स भी कॉलेजेस में होती हैं, तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई फॉर डैट। उन छोटी छोटी अगर आप फेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो, स्पॉन्सर करते हो, तो आपकी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। आपके अगर ऑफर्स अच्छे हैं, आपके पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, आपने चीज़ें रखी हुई हैं, तो डेफिनेटली आपको वहाँ से भी रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि सेम चीज़ है। आज के टाइम में जितना कॉलेज के बच्चे ट्रैवल करते हैं उतना कोई भी नहीं करता। रीज़न इज़ भाई उनको सभी को वीडियो ब्लॉगर बनना है, ठीक है। और चलो वीडियो ब्लॉगर का अलग भी कर दो, सबको ना अपने स्टेटस पे फ़ोटोज़ लगानी है, मैंने यहाँ ट्रैवल किया, मैंने वहाँ ट्रैवल किया, इंस्टाग्राम पर डालना है, व्हाट्सएप पर स्टोरीज़ लगानी है। तो भाई जब सामने वाले को वही चीज़ चाहिए तो उसको ऑप्शन दे दो ना यार, कि तुम कहीं और से कर रहे हो उसकी जगह वी हैव द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू। इस तरीके की चीज़ें आप एंगेजिंग जो है करके बहुत अच्छा अपना क्लाइंट बेस कर सकते हो। आई होप जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं वो आप सभी के लिए हेल्पफुल होंगे या हो सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट सो मच श्योर अबाउट डैट, है ना। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है बस बेस्ट से बेस्ट पॉइंट्स जो मैं जानता हूँ वो मेंशन करने की इस पहले पार्ट में। और अब से मैं इसी तरीके से और भी वीडियोस जो है कि हम लीड जनरेशन कैसे कर सकते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए लाता रहूँगा। अगर इन केस आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाऊं कि लीड जनरेट करनी है या मार्केटिंग कैसे कैसे उसमें हम कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, या हम कैसे क्रिएटिव तरीके से क्या क्या सॉल्यूशंस उसके लिए कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन मेंशन इन कमेंट एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक, ठीक है। सो कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो, फील फ्री टू मेंशन, है ना। आई विल रिवर्ट, डेफिनेटली आई विल रिवर्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।